हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं फिर आपके बीच एक नए क्वेश्चन के साथ मैं विजय बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसलिए आज फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और इसको अच्छे से इस पूरे स्ट्रक्चर को बना लेंगे और जो जो भी बातें मैं बताऊंगा उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आपका है लघु बीजार्धानी की संरचना का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, क्या है ये? लघु बीजार्धानी की संरचना का सचित्र वर्णन करें। यह आपका क्या है? एक लघु बीजार्धानी की संरचना है जिसको आपको अच्छे से बना लेना है कि जैसे आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेहतर साबित हो और अच्छा नंबर अगेन कर सकें। ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है लघु बीजार्धानी? तो आइए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी देते हैं। तो जो परागकोश होता है बच्चों, जो परागकोश होता है उस परागकोश में दो पाली होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। जो परागकोश होता है उस परागकोश में दो पाली होता है और उस पाली में एक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं। वो इसी प्रकार से दोनों पालियों में दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से एक परागकोश में कुल 4 प्रकोष्ठ या 4 चैम्बर होता है। उसी एक चैम्बर्स को, एक प्रकोष्ठ को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजार्धानी कहते हैं। तो आइए बच्चों हम इसके बारे में एक छोटा सा और चित्र बनाकर बताते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि परागकोश है क्या, परागकोश लघु बीजार्धानी क्या है और उसमें परागकण बनते कहाँ हैं और उनका वर्ग क्या होता है, उसी के बारे में। तो जैसे कि जो परागकोश होता है, ध्यान से देखेंगे परागकोश का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से मैं छोटा सा बना के बता दूंगा आप सबको। कुछ इस प्रकार से परागकोश होता है और इस परागकोश में मैंने कहा कि दो पाली होती है और उस दो एक एक पाली में दो दो प्रकोष्ठ होते हैं, दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है? परागकोश है। इस परागकोश जो नर भाग इस प्रकार से होता है, पुष्प में जो लगे होते हैं। ठीक है, इसी को काट कर अगर देखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से संरचना बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर इस परागकोश को हम काट देंगे ऊपर से तो इस प्रकार से कुछ संरचना बनेगा। तभी हमको पता चल पाएगा कि इनमें कितने प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकोष्ठ हैं? 4 प्रकोष्ठ हैं। ध्यान देंगे एक परागकोश में जब हम काट कर परागकोश को देखते हैं तो उसमें कुल 4 प्रकोष्ठ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों की परागकोश में दो पाली होता है और एक पाली में जो होता है क्या होते हैं? दो प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से एक प्रकोष्ठ में और दूसरे प्रकोष्ठ में मिलाकर कुल एक परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिसको हम मतलब कहते हैं 4 चैम्बर। उसी को एक ही प्रकोष्ठ को, जो यह एक प्रकोष्ठ है, इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों कि परागकोश क्या होता है। मैंने कहा परागकोश एक नर परागकोश नर भाग होता है और इसमें दो पाली होती है और इस पाली में एक पाली में तो होता है दो प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से एक पाली में दो प्रकोष्ठ, एक पाली में दो प्रकोष्ठ मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गए। तो याद रखेंगे कि एक परागकोश में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें से एक परागकोश है, एक प्रकोष्ठ को हम लघु बीजार्धानी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रकार परागकोश में कुल 4 लघु बीजार्धानियां होती हैं, जिसमें से यह जो लघु बीजार्धानी होती है इसी के अंदर जो होता है परागकण बनने का कार्य होता है। मतलब इसी के अंदर क्या बनता है बाबू? परागकण बनते हैं। याद रखेंगे इसके अंतर्गत क्या बनता है? परागकण बनते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि परागकण कहाँ बनते हैं और एक प्रकार परागकोश में कितनी पालियां होती हैं।
जैसे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं अपवाद के रूप में, मान लो कि जैसे कपास हो गया, भिंडी हो गया, इसमें जो होता है 2 ही पाली होती है, मतलब 2 प्रकोष्ठ होते हैं। लेकिन यह जो होता है एक आवृतबीजी प्लांट के जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर के होते हैं, जिसको हम एक लघु बीजार्धानी कहते हैं। और इस लघु बीजार्धानी में जो परागकण बनने का कार्य होता है, तो ये जो होता है, मान लो ये क्या है, यह लघु बीजार्धानी है। ठीक है, यह क्या है बाबू, ये लघु बीजार्धानी है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे 2 लघु बीजार्धानी का, अगर हम निकाल आधे पर से काट के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से क्या बनता है, लघु बीजार्धानी बनता है। और यहाँ मैं इसको दिखा भी दिया हूँ कि परागकण कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी और इसमें भी परागकण इसी में प्रजनन होते हैं कि एक लघु बीजार्धानी में लगभग काफी संख्या में क्या होते हैं, काफी संख्या में परागकण पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, जो पराग जो होता है पुष्प के परागकोश का नर भाग जो होता है उसी का हम नरयुग्मक बोलते हैं। जो परागकण होता है यह क्या होता है, नर का नरयुग्मक होता है। और यह जो होता है अगर एक प्रकोष्ठ को हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से संरचना बनता है। और इसमें कितनी कौन कौन सी लेयर होती हैं, ठीक है, और उन लेयरों का कार्य क्या होता है, आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं कुछ। यह जो होता है बाहर का जो लेयर होता है, एक परागकोश के एक मतलब एक लघु बीजार्धानी के जो परागकोष्ठ होते हैं, इस परागकोष्ठ का जो बाहर की लेयर होती है जो कोशिका होती है, इसको हम अधिचर्म कहते हैं। यह एक मोटी भित्त वाली होती है। ठीक है, और दूसरा जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और दूसरा जो होता है मतलब इसको अंतस्थीशियम हम बोलते हैं। ठीक है, यह जो होता है अंतस्थीशियम कहलाता है। और यह जो होता है अगला मध्य परत जो होता है, और ये भी याद रखेंगे जो अंतस्थीशियम होता है यही जो होता है परागकोश के परागकोश के विकसित होने मतलब फटने में जो होता है सहायक होता है। यहाँ देखो यहाँ परागकोश क्या हो गया, फट गया, और यहाँ से परागकण जो होते हैं रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, या तीसरा होता है मध्य परत मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर जो होता है 3 स्तरों का बना होता है। याद रखेंगे कितने का होता है, 3 स्तरों का बना होता है। और इन्हीं में जो होता है परागकण जो होते हैं विकसित होते हैं। और ये जो होता है टेप्टम, यह जो होता है यह एक और है लघु बीजाणुमात्र कोशिका होता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल बोलते हैं। और यहीं पे परागकण बनने का कार्य होता है। और यह जो होता है टेप्टम, यह याद रखेंगे बच्चों, जो टेप्टम होता है यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि यह जो होता है वृद्ध हो रहे परागकण को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वृद्ध हो रहे परागकणों को टेप्टम क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि यह लघु बीजाणुधानी क्या संरचना होती है। ठीक है, यह क्या है, संरचना है, याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन करें, तो याद रखेंगे कि आप कुछ इस प्रकार से संरचना बना लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा और इसका नाम भी से नोट कर लीजिएगा। और इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि यह लघु बीजाणुधानी की संरचना का सिर्फ सचित्र वर्णन के लिए कह रहा है, तो सिर्फ आप चित्र ही बनाएंगे। और मैं इसलिए कि किताबों में दिया रहता है थोड़ा समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आसान से थोड़ा तरीके से बना दिया हूँ कि आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले नए क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।